आज का शो लाइव से चालू बैठ जाओ वागार्थी संप्रक्तो वाग अर्थ प्रतिपद्ये जगतम पित्रो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आज हम बहुत धन्य हो गए श्री धर्म संघ महाविद्यालय प्रबल जी की कुटिया के महंत हमारे इस सनातन देश के युवा संत जिनकी विद्वत्ता, जिनका तप, जिनका त्याग, जिनकी तपस्या, अध्यात्म के प्रति जिनका संकल्प अपने आप में प्रमाणिक है, परम श्रद्धेय परम पूजनीय डॉक्टर गुण प्रकाश जी चैतन्य जी महाराज हमारे बीच पधारे हैं। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। पूरे वार्ड की ओर से मैं आपको बहुत बहुत वंदन करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं। आपने पूरे देश भर में विभिन्न आयोजन किए हैं और आपके बारे में मैं बताऊं कि आप यही धर्म संघ महाविद्यालय में परम श्रद्धेय वीरवर्ती प्रबल जी महाराज के सानिध्य में रह करके अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आपने अपनी प्रतिभा का डंका बजाया और आपके नेतृत्व में, आपके सानिध्य में अब धर्म संघ महाविद्यालय में शिव पंचायतन प्रतिष्ठा समारोह है, जिसमें बहुत बड़ा विराट यज्ञ आयोजन, भागवत कथा का आयोजन होगा, जो लगभग 40 वर्षों के बाद भादरा में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान भर से प्रख्यात संतगण पधारेंगे, विद्वान शास्त्रीगण पधारेंगे। उन सबके सानिध्य में जब यज्ञ होगा तो निश्चित रूप से इस शहर की सारी नकारात्मकता अपने आप में दूर हो जाएगी और महाराज श्री उसी का निमंत्रण देने के लिए हम सबके बीच पधारे हैं। तो मैं आपके और महाराज जी के बीच में ज्यादा समय न लेते हुए बहुत ही मान सम्मान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ गुरु जी से निवेदन करूंगा कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान। अब सिद्धेश्वर सेवा समिति के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय मांगीलाल जी महिपाल जी से निवेदन है कि आप आए और हमें विचार। परम श्रद्धेय गुरु जी को प्रणाम करते हुए सभी वार्डवासियों का बहुत बहुत आभार। ज्यादा समय नहीं लेते हुए काफी इंतजार आप लोगों को करना पड़ा। आगामी 8 फरवरी से प्रारंभ होने वाले शिव पंचायतन महोत्सव के लिए आप सब सादर आमंत्रित है। ये एक विराट यज्ञ 44 वर्ष बाद भादरा में होने जा रहा है। विलक्षण ऐतिहासिक इस 100 कुंडीय यज्ञ में सभी माताएं कलश यात्रा के दिन मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, अधिकतम संख्या में वो अपना इसमें भाग लेकर के पुण्य के भागी बने। 5100 महिलाओं का लक्ष्य हमने रखा है कलश यात्रा में। और यज्ञ में 100 कुंडी जो यज्ञ है, इसमें बड़ी मात्रा में घी, तिल, जौ, चीनी का प्रयोग किया जाएगा। इसमें भी आप जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सभी माताएं
अपनी अपनी आहुति किसी भी रूप में वो उसमें दे सकती है। मेरा आपसे फिर एक बार निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और वार्ड की ओर से वार्डवासियों की इच्छा है तो गुरु जी का अभिनंदन करेंगे पुष्प गुच्छ भेंट कर। तो सभी से निवेदन है, पहले आदरणीय भाभी जी सैनी आ जाओ अंकल। जगह दो, इन्ना आ जाओ थे साइड में हो जाओ, आ जाओ थोड़ा इन्ना आगे बेटा। आज सारा ही आ जाओ आ जाओ सरोवर जी, आ जाओ आप पंडित जी। हाँ ले ले। अब हमारे वार्ड के सर्व प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत प्रणाम के साथ, बहुत भाव के साथ निवेदन कर रहा हूं। हमारे बीच में पधारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय डॉक्टर गुण प्रकाश जी चेतन। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। परम पूज्य यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो। श्री पंचदेव महायज्ञ की जय हो। श्री सिद्धेश्वर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव शंभो। अकारण करुणा वरुणालय श्री हनुमान जी महाराज के पावन तम पादार बिंदों में कोटिसह प्रणतिपात पूर्वक पंचदेव महायज्ञ समिति के सम्मानित सदस्य श्री मांगीलाल जी महिपाल, इस आपके और हमारे अत्यंत आत्मीय श्री हरि प्रकाश जी शर्मा
विद्वज्जन एवं उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, पूर्णतम पुरुषोत्तम परम प्रभु अनाथ नाथ दीनानाथ श्री सिद्धेश्वर भगवान की महती अनुकंपा से और संत महापुरुषों के आशीर्वाद फलस्वरूप 45 वर्ष के उपरांत ऐसा विलक्षण भाद्रा का ये आध्यात्मिक केंद्र आगामी 8 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी पर्यंत श्री प्रबल जी महाराज की कुटिया में संपन्न होने जा रहा है, जिसका भाव भरा निमंत्रण आप सब तक पहुंचाने के लिए यथा नाम तथा गुण के आप लोग परम धनी हैं। जैसा कि इसका हाथीपुरा नाम वास है, वैसा ही आप लोगों का कार्य भी अभी तक देखा गया है। इसलिए इस पावनतम कार्यक्रम में ये नेताओं का कार्यक्रम नहीं है। यद्यपि हमारे नेताजी यहाँ विराजमान हैं, परंतु ये मत विचार करना ये नेताओं की कोई रैली है। ये तो इसलिए है कि आप जैसे हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो गए, इसका मतलब है राम जी तक पहुंच गए। तो ये हनुमान जी के चरणों में समर्पित होने का जो भाव है वो राम जी तक पहुंचाने का है। तो यहाँ तक पहुंचाने का श्रेय हमारे हरि प्रकाश जी शर्मा, जो हनुमान जी के ही पावन दास के रूप में यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं और वैसा ही कार्य आपके इस क्षेत्र में कर रहे हैं। इसी प्रकार से यज्ञ नारायण भगवान तो प्रतिवर्ष भाद्रा में कुटिया के अंदर हुआ करते हैं, परंतु जिस विशाल आध्यात्मिक जागृति से संपूर्ण विश्व में एक क्रांति आया करती है, वो धर्म की क्रांति हो चाहे किसी प्रकार की क्रांति हो, वो धर्म की क्रांति स्थापित करने के लिए 45 वर्ष पूर्व धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज और जो हमारे गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज और पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रबल जी महाराज के कर कमलों का आशीर्वाद आज आप कुटिया के रूप में देख रहे हैं। कुटिया में जो भी धर्म कर्म हो रहा है, ये इन महापुरुषों की कृपा से, उनके जप तप के आशीर्वाद फलस्वरूप ही हम लोग देख पा रहे हैं। इसलिए वही कार्यक्रम जो संपूर्ण दुनिया में आप लोग टीवी के माध्यम से प्रबल जी महाराज का नाम लेकर के देखा करते हो, अब टीवी में देखने की जरूरत नहीं है। यद्यपि टीवी में भी आप लोग सर्वधर्म चैनल के माध्यम से देखेंगे, परंतु फिर भी भाद्रा में रह करके यदि टीवी में देखा तो क्या देखा, यहाँ तो हम लोगों को अपनी आंखों से देखना चाहिए। तो इस रूप में शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों प्रकार की शक्तियों की हमको नितांत आवश्यकता है। शारीरिक माने शरीर के द्वारा किया जाने वाला जप और तप, शरीर में कैसे बोले कुंड का निर्माण, यज्ञशाला का निर्माण, बहुत सारे कार्यक्रम जिस समय जहाँ पर यज्ञ हुआ करता है तो धरती को बदलना पड़ता है, साधारण धरा को स्वर्ग जैसा बनाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर साधारण देवता नहीं 33 करोड़ देवी देवता आया करते हैं। इसलिए मैं युवा भाइयों से निवेदन करूंगा, आप अपनी इस शक्ति को और इस युवा शक्ति को वहां पर प्रोत्साहित करके, वहां पर कार्य करके केवल ये नाम इस संसार में नहीं परमात्मा के चरणों तक लिखवा सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों से भी भाव भरा निवेदन के साथ में और माताओं से भी निवेदन रहेगा, जैसा कि ये कार्यक्रम 8 तारीख से लेकर के 18 तारीख पर्यंत संपन्न होगा। 3 भागों में इस कार्यक्रम का विभाजन किया गया है। 8 तारीख से 10 तारीख पर्यंत 3 दिवसों में जो वहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान ने विशाल मंदिर, आपके राजस्थान प्रदेश का एक सौभाग्यशाली मंदिर का स्थापना होने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये सिद्धेश्वर भगवान की पंचायतन है। जैसे हनुमान जी महाराज अपने पार्षदों के सहित बैठते हैं, उसी प्रकार से वहां पर दिव्य मंदिर, पूरे राजस्थान का अनूठा मंदिर वो आपको दिखलाई पड़ेगा। तो उसमें 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख पर्यंत 100 कुंडीय विशाल महायज्ञ का दर्शन प्रातः 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक, सायं 2 बजे से लेकर के 6 बजे पर्यंत, सायंकाल के पावन पुनीत सत्र में श्रीमद् भागवत की विलक्षण कथा और 6 बजे शाम को प्रतिदिन 11 बजे से लेकर के 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख पर्यंत आपको जिस प्रकार से आप काशी में, हरिद्वार में
हर की पैड़ी पर बैठ करके गंगा मैया की आरती का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार की आरती का दर्शन अपने इन नेत्रों से कर सकेंगे। 18 तारीख को विगत वर्षों की भांति दिन में 1.25 लाख पार्थिवेश्वर भगवान का निर्माण और रात्रि के समय पर उनका पूजन जिस विधि से किया जाता है उस विधि के हम लोग साक्षी बनते हैं। हम पूजा करके हम अपने शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने अर्थ के द्वारा, अपने द्रव्य के द्वारा किसी भी प्रकार से सेवा शुश्रूषा करके भगवान को रिझा सकते हैं। यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति हम लोगों को हुआ करती है। शास्त्र कहते हैं यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। एक एक पग रखने पर जन्म जन्मांतर के कालुष्य मने पाप जल करके राख हुआ करते हैं। संसार में चल करके हम लोग आए हैं, हम लोगों की बहुत सारी इच्छाएं कामनाएं हुआ करती हैं। ये शरीर इस इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं तो किससे कहें? या तो ठाकुर जी से कहा जा सकता है, या 33 करोड़ देवी देवताओं का जो स्वरूप विग्रह आप लोग दर्शन यज्ञ नारायण के रूप में करेंगे, उनकी परिक्रमा करके किसी मंत्र का जप करते हुए, राम राम बोलते हुए यदि अपनी इच्छा को वहां पर जाहिर करेंगे तो सज्जनों वो मनोकामना भी आप लोगों को पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से ये यज्ञ आप लोगों की हर समस्या की निवृत्ति करने वाला होगा। काया और माया माने शरीर में जितने संकट होते हैं, डॉक्टर इलाज करते करते जब थक जाते हैं और डॉक्टर बाद में जवाब दे दिया करते हैं, परंतु ये यज्ञ नारायण भगवान ये वो डॉक्टर नहीं है, ये वो डॉक्टर है जो जिसके पैर नहीं होते उनको ही पर्वत पर चढ़ा दिया करते हैं। तो इसलिए सज्जनों हर रोगों का इलाज और माया के संकट का इलाज यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा से होगा। परंतु शारीरिक कष्ट को निवृत्त करना है तो शरीर के द्वारा सेवा करनी पड़ेगी। अपने मानसिक कष्टों को निवृत्त करना है तो मन के द्वारा सेवा करनी पड़ेगी, और अपने अर्थ के संकट को निवृत्त करना है तो द्रव्य का वहां पर उपभोग करना पड़ेगा। तो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों प्रकार की सेवाओं की हमको आवश्यकता है। आप अपना खुलकर के शारीरिक, आर्थिक और मानसिक हमको दान कीजिए, और दान करके उस अभूतपूर्व आयोजन में भगवान के पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त करें, सौभाग्यशाली बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिसकी विशाल शोभा यात्रा 9 तारीख को 1:30 बजे आपकी लोहारी वाली धर्मशाला से प्रारंभ होकर नाला शहर की मेन मार्ग से निकलती हुई कुटिया में पहुंचेगी। तो उसका हमको साक्षी बनना है और उसका दर्शन करना है। ये अभूतपूर्व इतिहास लिखा जा रहा है। ये क्या लिखा जा रहा है? ये भादरा का इतिहास लिखा जा रहा है। इस भादरा के इतिहास में यदि हम अपना नाम अंकित करना चाहते हैं तो भाई किसी न किसी प्रकार की आहुति तो डालनी ही पड़ेगी। वो किसी भी प्रकार की आप लोग आहुति डालो, परंतु आहुति डालनी चाहिए। ऊपर से भी कैमरे लगे होंगे, वो कैमरे चित्रगुप्त के होंगे। वो ये कैमरे, ये टीवी यहीं पर रह जाया करते हैं, परंतु वो चित्रगुप्त का जो कैमरा है वो यहाँ से जाने के बाद में काम किया करता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर भी जब तक रहो, जब तक आनंद की अनुभूति करते रहो, और वहां पर जाओ तो सीधे यज्ञ नारायण भगवान के लोक में वो दिव्य धाम हमको प्राप्त हो। ऐसी विनम्र भावना के साथ में और भाव पूर्ण निवेदन के साथ में कि 9 तारीख को 1 बजे घर में कोई रहना नहीं चाहिए। क्या चीज? घर में कोई कठे रहना है। कुटिया में कोनी गलत एड्रेस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का भाव, आप लोगों का आशीष हम लोगों को प्राप्त रहा है, प्राप्त होगा, प्राप्त रहेगा। परंतु फिर भी मैं आपका हनुमान जी का बच्चा, आप लोगों का बालक बन करके यदि आपके पास में आया हूँ तो झोली मेरी बहुत बड़ी है। क्या? झोली मेरी बहुत बड़ी है। इस झोली को भरने का प्रयास आप लोग करेंगे। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम। आप लोग यहाँ पर आए, आपने समय दिया। मैं आज 10 गांव की यात्रा करते करते अभी कुटिया में अंदर गया भी नहीं, इसीलिए मैंने कहा मेरी गाड़ी बीच में खराब हुई। उत्तरादावास वहाँ की यात्रा थी, तो उत्तरादावास में कल वहाँ पर जो चर्चा चल रही थी, मैंने उनको गेट पर सबको बुलाया और उनको फिर डोभी में 150-200 लोग बैठे हुए थे मंदिर के अंदर। फिर वहाँ आशीर्वाद देकर के आप लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अपनी मातृशक्ति का दर्शन करते हुए, युवा शक्ति का दर्शन करते हुए। थोड़ी जलन भी लग रही है कि युवा शक्ति केवल खड़ी खड़ी है,
क्यों भैया? ये प्रेम है। आप पूछो तो सही क्यों जलन हो रही बाबा जी? बाबाओं को तो जलन करनी नहीं चाहिए। अरे राग और द्वेष संसार में अच्छा लगता है, बाबाओं को अच्छा नहीं लगता। भाई ये तो बाहर खड़े होने का ये तो बाबाओं का काम है। आप लोगों का काम तो इस समय घर में नहीं कुटिया के अंदर है। तो आप लोग कुटिया में आकर के अपने शारीरिक बल को वहां पर दिखलाएं और शारीरिक सेवा करके इस इतिहास को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि ये अवसर अब हमको मिलने वाला नहीं है। जो चूक गया सो चूक गया, इसलिए हम चूके नहीं, अचूक उपाय को जीवन में उतार के और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। अधिक न कहते हुए बहुत मैंने कह दिया, वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम।